योग का तो बढ़ावा सरकार लगातार दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दे रही है, इसके बावजूद भी आवाज उठा रही है। यही तो समस्या है, समझने की भूल हो जाती है। योग अंतर्राष्ट्रीय है, योग के क्रियाकलाप देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं हो रहा है। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं तो जिसमें कि योग आयोग का गठन हो और योग प्रशिक्षकों को एक मान सम्मान और स्थान मिले, अंशकालिक से पूर्णकालिक करे और अच्छा वेतन मान मिले। सरकार इसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं करेगी तो अगला कदम क्या है? अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मांग पूरी करती है तो हम इससे बड़ी और आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। सभी क्षेत्र में प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया, एक आशा एएनएम आंगनबाड़ी ये सब का, तो हम लोग को क्यों? पहने माथे पे तिलक लगाए हुआ आप मांगों को लेकर आवाज उठा रहे, क्या संदेश? मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि महोदय योग को पूरे प्रारूप में आने दीजिए। यह जो आपने एक अंश मात्र योग का निकाल करके समाज के बीच लाए हो, इससे समाज को हानि होगी। लेकिन योग का तो बढ़ावा सरकार लगातार दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दे रही है, इसके बावजूद भी आवाज उठा रही है। यही तो समस्या है, समझने की भूल हो जाती है। योग अंतर्राष्ट्रीय है, योग के क्रियाकलाप देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं हो रहा है। अगर विदेश में फॉरेन कंट्री को ये पता चल जाए कि योग अंतर्राष्ट्रीय विषय तो सबको पता है, और भारतवर्ष में एक भी योग प्रशिक्षक मीन्स परमानेंट नहीं है, तब फिर सोचिए विदेश में कितनी इनका अपमान होगा इस देश का। लेकिन जो आप तिलक लगाए हुए हैं इसे तो शांति का प्रतीक माना जाता है अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, लेकिन इस तरह से आज बीजेपी कार्यालय के बाहर आप अपनी मांगों को उठा रहे, क्या सरकार से उम्मीद है कि पूरा करेगी? हाँ डिफिनिट। और आज अभी हमारी बात हुई उपाध्यक्ष महोदय से, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और योग तो समाज के लिए बेहतर उपक्रम है और हम इसमें आपका नहीं होगा तो फिर किसका? क्योंकि देखिए सरकार संवेदनशील है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने चुन चुन के मानदेय बढ़ाया, इधर हो सकता है सरकार से मिस्टेक हो गया, योग प्रशिक्षक समझ में नहीं आ पाए उनको, लेकिन अब तो हम आ गए ना, अब तो आप देख तो लिए। और अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो सरकार तक हमारी बहुत बात पहुंचेगी, क्योंकि मीडिया ही तो माध्यम है, आज चौथा स्तंभ है। तो आप लोगों के ही कृपा से अगर सरकार तक हमारी बात अच्छे तरीके से पहुंच गई तो हम लोगों का भी धन्य हो जाएगा। आपकी क्या मांग? क्या हो? क्या मांगे? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं तो जिसमें कि योग आयोग का गठन हो और योग प्रशिक्षकों को एक मान सम्मान और स्थान मिले, अंशकालिक से पूर्णकालिक करे और अच्छा वेतन मान मिले, और उसके बाद आयुष विभाग में जो भी योग पर नियुक्ति बाकी है उनको तुरंत पदस्थापित करे और शिक्षा स्तर में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर में विषय को शामिल करते हुए योग प्रशिक्षकों की बहाली करे। लेकिन इस तरह से भगवा रंग डाले और बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रही, इससे कहीं ना कहीं जनता भी देखिए जनता को हमारी आवश्यकता है, हम गृहस्थ योग प्रशिक्षक है, क्योंकि सरकार जो है योग की बात करते वो भी बीजेपी केंद्र में है और राज्य में भी दोनों मिलीजुली सरकार है, और वहाँ राज्य में लेकर प्रधान अपना हमारी भाजपा कार्यालय के पास आने का मुख्य मकसद है कि हमारे यहाँ पे सरकार जो है बीजेपी की सरकार गठबंधन में है, इसलिए हम भाजपा कार्यालय में, और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं अभी, इसलिए हम भाजपा कार्यालय के पास हम मांग को रख रहे हैं। अगर सरकार इसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं करेगी तो अगला कदम क्या है? अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मांग पूरी करती है तो हम इससे बड़ी और आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। लेकिन आपने भगवा रंग की झंडा, ये तो समर्थन में होता है, हमें समर्थन के लिए है, लेकिन हम जब तक अपने आप को सही तरीके से चला पाएंगे, परिवार को चला पाएंगे, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। हम सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, हम HWC पे कार्यरत हैं और हमें आज 250 रुपये के मानदेय पे कार्य कराया जा रहा है, तो क्या इससे हमारी जीविका चल सकती है? हमारी परिवार की जीविका चला सकते हैं? तो हमें तो आगे उतरना ही होगा। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि ये अपनी मानदेय को लेकर के मांग कर रहे हैं और भाजपा सरकार हालांकि केंद्र में सरकार है, इसलिए उनकी जो आवाज़ उठा रहे हैं वो भाजपा कार्यालय के बाहर। देखिए यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जो मांगे करे क्या भाजपा सरकार से पूरा करेगी? हाँ करेगी, हम लोग 1 साल से मांग कर रहे हैं, हम लोग 10 दिन पहले भी आए थे। आखिरकार बीजेपी कार्यालय के बाहर आकर इस तरह से आवाजें मैम मैं योग प्रशिक्षक बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा 5 सूत्री मांग है। मेरा कहने का मतलब है कि योग आयोग का गठन, योग शिक्षकों को स्थायीकरण, स्वास्थ्य विभाग में
योग प्रशिक्षक को पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम करके और पार्ट टाइम के जगह सम्मानजनक वेतन, आयुष विभाग में योग प्रशिक्षकों की जितनी पद रिक्ति हैं वो प्रक्रिया पूर्ण की जाए। शिक्षा क्षेत्र में सभी शिक्षण संस्थाओं में योग विषय का अनिवार्य किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सभी को ही जानते हैं, लेकिन योगा टीचर अभी रोड पे है। ऐसा क्यों? बार बार आश्वासन दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी कार्यालय से, हम लोग कोरोना काल से काम कर रहे हैं, योगा टीचर क्या कर रहे हैं? रोड पे है। जबकि ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी का, और आप लोग सभी जानते हैं योगा से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह की रोगों का मुक्त होता है। योग करो, निरोग रहो। तो क्या है ये रोड पे हम लोग क्यों हैं? जबकि सभी क्षेत्र में सभी क्षेत्र में प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया, एक आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी, ये सब का, तो हम लोग को क्यों? योग तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस मनाया जाता है लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर ये लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि आप सभी को पता है कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ावा दिया जाता है, और सरकार भी कई बार ये कहती नजर आई है, लेकिन जब इनके मानदेय को ही, इनकी मांगों को ही नहीं उठाया जाएगा तो किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। और हालांकि इनका सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीदें भी है कि सरकार इनकी आवाज़ को सुनेगी। लगातार बीजेपी कार्यालय में मौजूद नेताओं से इन्होंने बातचीत की, जिन्होंने कहा कि अगर आप मुद्दे उठाते तो मुद्दे को सुना भी जाएगा। यानी अभी सरकार हर एक मुद्दे पर अपना नजर बनाई होगी, देखना होगा कि इनका आवाज़ कब तक सुनी जाती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।